नारायण नारायण, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है जीस एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल डिविनिटी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्स और सैटर्न के टाइट कंजंक्शन के बारे में, जो अभी होगा 18 से 20 अप्रैल के बीच। अभी हम देखें तो मार्स और सैटर्न जो है वो अभी पाइसेस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। और मार्स अभी एज ऑफ नाउ, आज 14 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आज मार्स जो है वो करीबन 9 डिग्री पर है और शनि देव करीबन 12 डिग्री पर है। अभी 18 तारीख को मार्स जो है वो 12 डिग्री पर आएंगे और सैटर्न 13 डिग्री पर। 19 अप्रैल को मार्स और सैटर्न दोनों 13 डिग्री पर टाइटली कंजंक्ट होंगे और 20 तारीख को मार्स जो है वो सैटर्न से 1 डिग्री वो थोड़ा दूर जाएंगे, यानी मार्स 14 डिग्री पर होंगे और जो सैटर्न है वो 13 डिग्री पर होंगे। सो आज की ये वीडियो होगी कि ये टाइट कंजंक्शन हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स लेकर आ सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें और हमारी जील्स एस्ट्रोलॉजी इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप मी एन ईमेल। मैंने सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस टाइट कंजंक्शन के बारे में बात कर उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हम एक चेक देख लेते हैं कि मार्स अभी एक पाइसेस से पहले वो एक्वेरियस में थे। वो राहु, सन, मर्क्यूरी और वीनस इन सभी प्लैनेट्स के साथ तब कंजंक्ट थे पिछले महीने। और इस प्लैनेटरी वॉर में एक्वेरियस में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे मेजर इवेंट्स हुए हैं ग्लोबली और बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी शायद कुछ मेजर इवेंट हुआ हो। और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जब भी कोई भी प्लैनेट ऐसे हाईली इंटेंस कंजंक्शन के बाद, ऐसे प्लैनेटरी वॉर के बाद, जब भी खास करके राहु जैसे शेडो प्लैनेट के साथ एक कंजंक्शन बनाकर फिर जब वो दूसरी साइन में जाते हैं और दूसरी इमीडिएट साइन में उनको अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट मिले, शनि देव जैसा प्लैनेट मिले, तो मैं उसे उतना अच्छा नहीं मानती, क्योंकि वो उतना इजी और इतना हार्मोनियस ट्रांजिशन नहीं होता। और ये जो एनर्जी है वो काफ़ी अनसेटल्ड रहती है। अगर हम पाइसेस के बारे में बात करें तो पाइसेस हमारा कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस है और उसे गुरु महाराज बृहस्पति उसे रूल करते हैं। पाइसेस एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइन है, लेकिन साथ ही साथ वो सरेंडर, लॉसेस, डिटैचमेंट, डिसोल्यूशन, इन सभी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट भी करती है। इट इज़ लाइक अ वास्ट बाउंडलेस ओशन, एक डीप लिमिटलेस एक ओशन है जिसे फुल्ली कोई भी ग्रास्प नहीं कर सकता। इतना विशाल है कि इट इज़ जस्ट बाउंडलेस। और उसके डेप्थ में कोई भी प्लैनेट, उसके डेप्थ में वीनस के अलावा दैट प्लैनेट विल फील अ बिट लॉस्ट हियर, क्योंकि इस साइन में उनको सरेंडर करना पड़ता है रेदर देन कंट्रोलिंग। और अगर आप गौर से देखें तो शनि देव जब से पाइसेस साइन में आए हैं, मीन राशि में आए हैं, तब से बहुत कुछ हो रहा है इस पूरे विश्व में। जैसे सबसे पहले तो आते ही ग्रेजुअली थोड़े टाइम के बाद ही ये टैरिफ वॉर पहले तो शुरू हो गया। और अगर गौर से देखें तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये जो लिक्विड है वो उसका रीज़न था। पेट्रोल ले ले, पेट्रोल, डीजल, जो क्रूड ऑयल है वो एक लिक्विड है जो नॉट ओनली डेजर्ट से मिलता है लेकिन वो हमें ओशन से भी मिलता है। तो वो भी एक रीज़न था। सबसे बड़ा रीज़न वही था कि क्यों टैरिफ्स लगे थे, इंडिया को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी इसकी वजह से। फिर बाद में अभी आया ईरान, इज़राइल और यूएस का वॉर, तो उसमें भी ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है और ये जो एलपीजी क्राइसिस है, ये जो पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल के अगेन जो भी क्राइसिस है, ये सारे के सारे एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू द वाटर राइट नाउ।
क्योंकि ओशन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और अभी विश्व में जो भी हो रहा है उसकी वजह से हमें एक इम्पॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि ओशन का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, किसी देश के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। पोर्ट्स ले लो, सब कुछ ले लो। और अब इस राशि में, साइन में मंगल भी ऐड हो चुके हैं। अभी मंगल की बात करें तो मंगल हमारे अंदर का जो करेज है वो है, हमारा एक्शन है, एक अग्रेशन है हमारे अंदर का। सैटर्न यानी शनिदेव डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करते हैं, मैच्योरिटी, स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म विजन, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी ओर मार्स जो है वो हमें ताकत देते हैं, एक्शन देते हैं, हमें एक जुनून देते हैं, इम्पल्स देते हैं। यानी ये दोनों एनर्जीज जब कनेक्ट हो गई तो इन अ वे ये पॉजिटिव है। कुछ नया करने के लिए अगर कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्शन लेना है, सोच समझ के साथ आपको कोई हिम्मत से कोई एक्शन लेना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये कॉम्बिनेशन सैटर्न और मार्स का। एंड इन जनरल जो लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर डिसिप्लिन, करेज, फिज़िकल और या फिर स्ट्रेटेजिक एफर्ट चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी वगैरह हो गया, पुलिस हो गया, या फिर कोई ऐसे रोल जहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है, उसकी डिमांड है, एंड दे हैव टू एंड्योर सर्टेन थिंग्स, तो वहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिफेंस रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ये पीरियड उनके लिए अच्छा हो सकता है अगर उनका चार्ट सपोर्ट करे तो। लेकिन अगर हम करंट ग्लोबल सिचुएशन की बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है शनिदेव और मंगल का, तो खास करके ये जो टाइट कंजंक्शन होगा ये शायद इतना पॉजिटिव ना हो, ये काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होगा। इस पीरियड के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो शायद हमने सोची भी ना हो। यहाँ पर बैक स्टैबिंग, लॉसेस, कुछ ऐसे इनडायरेक्ट एक्शंस भी लिए जाएंगे जो बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे। सिचुएशंस कुछ इस तरह से अनफोल्ड हो सकती है जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। कुछ ऐसी लैक ऑफ क्लैरिटी भी दिखाई दे यहाँ पर। और इस पीरियड के दौरान ऑन एन इंडिविजुअल लेवल लोगों के अंदर इस टाइम गुस्सा, अग्रेशन यानी आक्रामकता, ये सब बहुत बढ़ेगा। एक फ्रस्ट्रेशन होगा लोगों के अंदर, खास करके उन लोगों में जिनके चार्ट में सन सैटर्न, मार्स सैटर्न इस इन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, सन मार्स का कॉम्बिनेशन है। जिन जिन लोगों के चार्ट में मार्स जो है वो एरीज, स्कॉर्पियो, लियो इन साइंस में है। इनफैक्ट ये तीनों असेंडेंट्स और मून साइन, इन पर भी ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा असर करेगा, उनके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न की जो एनर्जी है वो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम मार्स एंड राहु कॉम्बिनेशन। मार्स और राहु कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है किसी भी हाल में। और जब मार्स और सैटर्न कॉम्बिनेशन के बारे में बात होती है तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। यानी कि यहाँ पर एक जुनून होता है। मार्स राहु में वो जुनून नहीं होता, यानी जुनून इन द सेंस कि जो हमारे आर्मी में जो जुनून है अपने देश के लिए लड़ने के लिए, सो द सॉर्ट ऑफ जुनून जो है वो मार्स और सैटर्न देते हैं। यानी कि व्यक्ति को ऑन एन इंडिविजुअल लेवल या फिर ऑन अ ग्लोबल लेवल ये कॉम्बिनेशन पुश करता है टू द एज, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और इट्स लाइक कि भाई ठीक है, करो या मरो वाली यहाँ पर कंडीशन हो गई। यानी ये कुछ ऐसा है कि व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, अगर मुझे मरना है तो फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं सामने वाले के 10-20 को मार के फिर मरूंगा, उससे पहले नहीं। सो दैट सॉर्ट ऑफ जुनून इज गिवन बाय मार्स एंड सैटर्न एंड नॉट बाय मार्स एंड राहु। और इस टाइट कंजंक्शन के दौरान अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो देश अभी लगता है कि भाई इनके पास इतना पावर नहीं रहा, या फिर वो लोग
इतना अच्छे से अभी परफॉर्म नहीं कर रहे वॉर में, हो सकता है कि पूरी बाजी पलट जाए एंड दैट पर्टिकुलर पार्टी मे बिकम मोर फोर्सफुल एंड डिटरमाइंड। और ये पीरियड हाईली अनएक्सपेक्टेड होगा। प्लीज़ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहाँ पर मैं किसी भी देश की जीत या हार की बात नहीं कर रही। इन अ जनरल सेंस जो रिस्पॉन्सेज है कंट्रीज़ के वो ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, जो शायद हमने अभी तक ना देखा हो। इस टाइम पे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हो सकती है कई रीजन्स में, जैसे अर्थक्वेक्स हो गए, बड़े अर्थक्वेक्स हो गए, वॉल्केनो इरप्शन हो गया सी में या फिर सी के नज़दीक, ओशन के नज़दीक। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इस कंजंक्शन के दौरान कुछ रीजन्स है, जैसे इंडिया के कुछ रीजन्स जैसे नॉर्थ वेस्ट हो गए, तो इन सब रीजन्स में भी थोड़ा बहुत शायद अटेंशन देना पड़े इस टाइम पे। इन रीजन्स पे थोड़ा अग्रेशन हो सकता है, ख़ास करके हमारे पड़ोसी मुल्क से कोई अग्रेशन इस टाइम पर इन एरियाज़ में दिखाई दे हमें, और इन एरियाज़ में थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आ सकती है। खास करके वो पीरियड जब मंगल और शनिदेव दोनों एक दूसरे से दूर जब हो रहे होंगे डिग्री वाइज, जब जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ने लगेंगे, तो वो जो टाइट कंजंक्शन के बाद का जो पीरियड है, यानी बाद के जो 5 डिग्री है, यानी 13 डिग्री पे टाइट कंजंक्शन होगा, तो 13 से 18 डिग्री तक का जो मार्स का जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी मुश्किल होगा। यानी लोगों के अंदर इस टाइम पे बहुत गुस्सा होगा, बहुत सारे इरिटेशन होगा, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होगी उनकी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका गुस्सा जेन्युइन होगा, कि उनको पता है कि उनको क्यों गुस्सा आ रहा है और वो जेन्युइन रीज़न होगा उनके लिए, उनके पास गुस्सा करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है, बस बिना वजह उनको गुस्सा बस आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन। और इस पीरियड के दौरान बहुत सारे जैसे मैंने कहा था मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। इस पीरियड के दौरान कोई वायलेंस हो सकता है, कोई रिबेल हो सकता है बड़ा। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो लोग मार्स डोमिनेटेड लोग हैं, जैसे कि एरीज असेंडेंट हो गए, स्कॉर्पियो असेंडेंट हो गए, ये दोनों मून साइन हो गई, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। लियो वालों को भी बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि उनके 8th हाउस में ये हो रहा है सैटर्न के साथ। और उसके अलावा पाइसिस असेंडेंट को भी यहाँ पर, पाइसिस यानी मीन वालों को भी काफ़ी यहाँ पर कॉशियस रहना होगा क्योंकि उनके तो एसेंडेंट में ही हो रहा है। जिनका मून पाइसिस साइन में है उनको भी यहाँ पर काफ़ी इस पीरियड के दौरान काफ़ी एंशियस, काफ़ी एंजाइटी फील होगी। एंड ऑनेस्टली रिगार्डलेस ऑफ एनी असेंडेंट और मून साइन, इस पीरियड के दौरान आप जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन ले वो सोच समझ कर ले, बिना सोचे समझे ना ले। इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि इस पीरियड के दौरान ऐसा होगा कि आपको अंदर से एक स्ट्रांगली ऐसा फील हो कि मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ रिएक्ट करना है या फिर कुछ इनिशिएट करना है, कोई डिसीजन लेना है। लेकिन अगर वो सोच समझ के नहीं किया, विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो बैकफायर होगा। और किसी भी इन एनी वे गुस्से को कंट्रोल में रखना है। इस पीरियड के दौरान लोगों के अंदर, खास करके जो पॉलिटिशियंस है, सर्टेन पॉलिटिशियंस अराउंड द ग्लोब, उनके अंदर ईगो भी बढ़ेगा और ईगो ड्रिवन डिसीजंस भी लेंगे। अभी भी ले रहे हैं लेकिन अभी ये और भी बढ़ेगा। गुस्से और ईगो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उनके डिसीजंस। और ये पीरियड पेशेंस मांगेगा, पेशेंस, मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल। और जैसे जैसे मार्स जो है पाइसेस के एंड डिग्रीज पे जाते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो कूल डाउन होती जाएंगी। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे पाइसेस से, इस कंजंक्शन से बाहर निकल के वो जब एरीज में एंटर होंगे, तब चीज़ें थोड़ी बहुत कूल डाउन होगी, पूरी तरह से नहीं। और 18 से 20 तारीख के बीच में बहुत सारे लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन फील होगा। लोगों के अंदर उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा।
ये कुछ ऐसा होगा कि एक तरफ मार्स को एक्शन लेना है, मार्स को कोई मूवमेंट करनी है और मार्स के पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन दूसरी ओर सैटर्न जो है वो उनको लिमिट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये दोनों अपोजिंग एनर्जीज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और दोनों अपने तरीके से काम करना जानती है, वो दूसरों के तरीके से काम नहीं करते। ये दोनों प्लैनेट कुछ ऐसे है। सो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन करेगा बहुत सारा और बहुत सारा प्रेशर भी बिल्टअप होगा। इस टाइम के दौरान बहुत सारे लोगों को स्लीप इश्यूज भी होंगे, उनको इमोशनली वो डिस्टर्ब भी रहेंगे, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी फील होगी। और जिन जिन लोगों को अगर कोई हेल्थ इश्यू है, खास करके कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यू है, तो उन लोगों को इस टाइम पे काफ़ी अपने हेल्थ का उनको ध्यान रखना होगा। खास करके प्रेग्नेंट लेडीज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इररिस्पेक्टिव कि उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन किस हाउस में हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा खास, क्योंकि उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन 5th हाउस में हो रहा है। तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स वाली जो भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और अगर ये कंजंक्शन आपके 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस में हो रहा है, 1st हाउस में हो रहा है, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और आपको एक्सीडेंट और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी चीज़ों से अपना जो है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हो सके उतना डिस्प्यूट से दूर रहिए, अननेसेसरी डिस्प्यूट से दूर रहिए। रेमेडीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गणेश स्तुति करिए, आप ओम गण गणपते नमः ये रिसाइट करिए 101 बार, एटलीस्ट 101 बार पूरे दिन में। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप ग्राउंडेड रहिए, आप बैलेंस रहे और आप इजीली इस फेज से निकल जाए। मेष लग्न और चंद्र राशि। अभी मेष लग्न वालों के लिए ये टाइट कंजंक्शन जो है शनिदेव और मंगल का, वो हो रहा है आपके 12वें भाव में, पाइसेस साइन में। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पीरियड होगा, क्योंकि आपके एसेंडेंट लॉर्ड मार्स खुद यहाँ पर इन्वॉल्व है इस कंजंक्शन में, इस प्लैनेटरी वॉर में सैटर्न के साथ। तो ये आपको आपकी पूरी लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करेगा। सबसे पहले तो ये आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा इस पीरियड के दौरान, दोनों मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइम पे ये आपको स्लीप इश्यूज भी बहुत देंगे, प्रोमिनेंटली आपको दे सकते हैं स्लीप इश्यूज। इस पीरियड के दौरान आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सो जितना हो सके उतना अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अननेसेसरी खर्चे ना करें। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि खर्चे जो है वो शायद क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स ऐसी जगह पर भी हो। और इस पीरियड के दौरान आपको हेड इंजरीज, आँखों की कोई भी समस्या या फिर पैरों में दर्द, ये या फिर पैरों की कोई भी समस्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई सडन इवेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्स आपके 8th लॉर्ड भी है और वो सैटर्न के साथ यहाँ पर है। तो कोई सडन इवेंट भी आपकी लाइफ में हो सकता है इस पीरियड के दौरान। और जितना हो सके उतना आप ठंडे दिमाग से कामली डिसीजंस ले, सोच समझ के ले। पाइसेस साइन है, जुपिटर की साइन है और गुरु महाराज आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो प्लीज़ उनके विजडम का यूज़ करिए और सोच समझ के विजडम के साथ और सैटर्न की मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजन लें और एक्शन लें, इम्पल्सिवनेस के साथ ना लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। वरना ये आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सब नेगेटिव में गया तो ये सब देगा। और इस पीरियड में होगा भी, क्योंकि मार्स आपके एसेंडेंट लॉर्ड है, तो आपको गुस्सा आएगा ही। फॉरेन लैंड में ट्रैवल करते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ये जो टाइट कंजंक्शन वाला पीरियड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हो, जहाँ पर आपको थोड़ा डायरेक्शन लेस लगे या फिर आपको कोई क्लैरिटी इतनी ना दिखे अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर चीज़ में। तो यहाँ पर जितना हो सके उतना आप ठंडा रहिए और ठंडे दिमाग से सोच समझ के फिर कोई भी डिसीजन ले, ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन ना ले।
और प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे इस पीरियड में। स्लोली धीरे धीरे आपको अपने एफर्ट्स के रिजल्ट मिलेंगे। पेशेंस यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होगा। और इस पीरियड के दौरान जितना हो सके उतना आप स्ट्रेस ना लें और ओवर थिंकिंग ना करें, खास करके रात के समय। और जितना हो सके उतना एटलीस्ट दिन में एक बार योगा करिए, मेडिटेशन करिए या फिर प्राणायाम करिए। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस टाइम पर यह भी हो सकता है कि आपका कोई हिडन फियर हो, उससे आपको उसका सामना करना पड़े। और सही तरीका यही है कि आप अपने फियर को फेस करें, ना कि उससे भागे। तो जितना आप फेस करेंगे, जितना आप सैटर्न के टेस्ट को आप पास करेंगे, उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। ये पीरियड आपके लिए काफ़ी टेस्टिंग फेज होगा। और जितना हो सके उतना डिसिप्लिन रहिए अपनी डेली रूटीन लाइफ में। खाने पीने पे कंट्रोल करें, खास करके कोई भी नेगेटिव कोई आदत है जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, उन सब से दूर रहिए। इस पीरियड के दौरान आपके रिलेशनशिप में कुछ तनाव हो सकते हैं आपके स्पाउस के साथ, या फिर आपके बिजनेस में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो प्लीज़ अपने दिमाग को शांत रखिएगा जब भी गुस्सा आए तब, और मैच्योरिटी के साथ, विजडम के साथ आप जो है वो एक्ट करिए, क्योंकि इस पीरियड में आपको इन सभी चीज़ों में कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन रहेगा और यहाँ पर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, चाहे वो आपके स्पाउस की हो या फिर आपके इन लॉज की हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान इन चीज़ों में रखना पड़ेगा। पर स्पिरिचुअलिटी के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा पीरियड है। खास करके जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन लोग हैं उनके लिए ये पीरियड बहुत ही फेवरेबल है। सो ओवरऑल ये फेज़ आपको लगेगा कि ये थोड़ा स्लो है या फिर इंटेंस है, और यहाँ पर शायद आपको इतना ग्रोथ नहीं मिल रहा, लेकिन ये पीरियड आपको काफ़ी रेजिलिएंट बना रहा है, काफ़ी आपको सिखा रहा है कि यू हैव टू बी मोर स्टेबल, मैच्योर्ड एंड अ पेशेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। वृषभ लग्न और चंद्र राशि। तो वृषभ वालों के लिए ये जो कंजंक्शन है शनिदेव और मंगल का, वो आपके 11वें भाव मीन राशि में हो रहा है। ये पीरियड आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड होगा बिकॉज शनिदेव जो है वो आपके 10th और 9th हाउस को रूल करते हैं, और जो मंगल है वो आपके 12th और आपके 7th हाउस को रूल करते हैं। यानी कि आपके इनकम, गेन्स, लॉन्ग टर्म डिज़ायर, सोशल सर्कल, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, ओवरऑल एम्बिशंस, आपकी मैरिटल लाइफ, आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, एवरीथिंग, यहाँ पर सब कुछ जो है वो यहाँ पर कंबाइन हो चुका है आपके 11th हाउस में। इस टाइट कंजंक्शन के दौरान आपके रिलेशनशिप में, खास करके आपके मैरिटल रिलेशनशिप में आपके स्पाउस के साथ, आपको यहाँ पर कोई ना कोई तनाव, कोई दिक्कत, कोई इश्यू हो सकता है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना मैच्योरली और विजडम के साथ आप अपने रिलेशनशिप को और जो भी यहाँ पर तनाव है उससे आप मैच्योरली हैंडल करिए। बिकॉज रिमेंबर ये फेस टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और अगर आप सच में मैच्योरली और विजडम के साथ आप अगर अपने मैरिज में चीज़ों को संभालते हो, तो ये कॉम्बिनेशन, चाहे ये अपोजिट कॉम्बिनेशन है मार्स और सैटर्न का, लेकिन ये अगर इसे वक्त मिले और इसे अगर आप सही डायरेक्शन में ले जाओ तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर आप एक दूसरे के पूरक बन जाते हो, और ये आपका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, जहाँ पर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस बनता है, सपोर्ट बनता है। और पॉजिटिव्स की बात करें तो इस पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपको आपके स्पाउस के थ्रू आपको कोई गेन हो, कोई फाइनेंशियल गेन या फिर कोई नॉलेज का गेन में भी कोई कुछ और कोई भी और गेन, डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल
चार्ट। ये पीरियड सोशल वर्क के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई NGO ज्वाइन करना है या फिर कोई भी चैरिटी वर्क करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और आई वुड रेकमेंड कि प्लीज़ आप करिए, आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, आप करिए। ये आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन देगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देगा। इस पीरियड के दौरान आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं। आपकी सोशल सर्कल में भी आपको कोई ना कोई चेंजेस शायद दिखाई दे। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड्स के साथ आपको कोई ना कोई शायद इश्यू हो जाए, बिकॉज़ ये टाइट कंजंक्शन वाला फेज़ होगा। तो यहाँ पर अगर अग्रेशन है, गुस्सा है किसी तरह का, तो वो डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपके फाइनेंसेस में भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस दिखाई देगा, यानी पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उतनी जल्दी जा रहे हैं। एक रिस्ट्रिक्शन फील होगा आपके फाइनेंसेस के मैटर में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ इस टाइट कंजंक्शन के दौरान किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, चाहे वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या फिर कहीं और। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इस पीरियड के दौरान कोई मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करें। इस पीरियड के दौरान आपकी जो स्पीच है और जो बिहेवियर है पब्लिक में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको अपनी स्पीच का बहुत ही ध्यान रखना होगा। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपके वर्ड्स में वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन शायद इजीली सामने वाले को दिखाई दे। तो अगर सही वे में इस एनर्जी को ले गए तो ये आपके रेपुटेशन को और भी स्ट्रेंथन करेगा, आपके लोगों के अंदर आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट खड़ा करेगा, या फिर ये उसका पूरा उल्टा कर देगा। सो बी माइंडफुल ऑफ योर स्पीच एंड योर बिहेवियर ड्यूरिंग दिस पीरियड, खास करके ये जो टाइट कंजंक्शन वाला फेज़ है तब। फ्रेंड्स और जो नेटवर्क सर्कल है, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ भी आपको कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। चीज़ों को अगर स्मूथली आप मैनेज कर ले तो आपको काफ़ी आसानी से सब कुछ जो है वो यहाँ पर जो पीरियड है वो निकल जाएगा। पेशेंस, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर वो आप उससे अगर काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस रहना होगा, आपके अंदर वो अवेयरनेस चाहिए होगी, अपने डिज़ायर्स को आपको कंट्रोल करना होगा। इस पीरियड में थोड़ा स्लो डाउन महसूस होगा, लेकिन फिर भी अगर आप डिसिप्लिन रहे और अगर आप पेशेंस लाते अपने अंदर, तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर आएगा, कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा, जो आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में। ये जो मंगल और शनिदेव का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके 10th हाउस में अभी हो रहा है, 10वें भाव में, मीन राशि में। अभी जब ये टाइट कंजंक्शन होगा 18, 19 और 20 तारीख को, तो ये आपकी करियर में काफ़ी एक इम्पैक्ट लेकर आएगा, एक मेजर इम्पैक्ट लेकर आएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत सारा गुस्सा आएगा इस टाइम पे आपको, करियर से रिलेटेड, या फिर करियर में आपके आसपास जो भी लोग हैं उन सब के ऊपर भी आपको गुस्सा आएगा। बिकॉज़ जो 10th हाउस है हमारा, वो हमारा करियर है, रेपुटेशन है, हमारे कोवर्कर्स है, ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन है। तो ये सब कुछ हमारा 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। कर्म जो है वो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। और शनिदेव जो है वो आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी है, और मंगल जो है वो आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है। सो ऑब्वियसली जब 6ठे और 8वें भाव के स्वामी के तौर पर जब ये 10th हाउस में आते हैं, तो ये, और ख़ास करके टाइट कंजंक्शन में आते हैं, तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। आपको बहुत गुस्सा आता है इस टाइम पे, आपको आपके किसी के साथ कुछ बोलना हो जाए, कोई झगड़ा हो जाएगा, या फिर कोई सडन अप्स एंड डाउन्स आ जाए, कोई सडन इवेंट हो जाए करियर में आपके साथ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि सडनली आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, जो कोई ऐसा काम दिया जाए जो
शायद आपके लिए करना मुश्किल हो या फिर आपका वर्कलोड बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है इस पीरियड के दौरान। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का बेस्ट पार्ट ये भी है मार्स और सैटर्न के कॉम्बिनेशन का कि मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी, हार्ड वर्क, इन सब को, और सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन है, फोकस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैच्योरिटी है। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में आते हैं तो ये करियर में हमारे गोल्स को कैसे हमें फुलफ़िल करना है, किस वे में करना है, किस स्ट्रक्चर के साथ करना है, इन सभी चीज़ों को वो हमें सिखाते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी यही है कि पेशेंस रखा जाए और एफर्ट जो है वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। और इस पीरियड के दौरान, इन 3 दिनों के दौरान, जब ये टाइट कंजंक्शन में होंगे और जब ये अलग हो रहे होंगे, ठीक है, 20 से 25 डिग्री के बीच में जब मंगल होंगे, तो जब ये अलग होने वाला फेज़ होगा तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आपको ये लगेगा कि आपके जो एफर्ट्स है यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा। लेकिन आपको यहाँ पर अपना बेस्ट जो है वो देते रहना है। और जो भी करें, जो भी आप अपने गोल्स या फिर जो भी डिसीजंस है करियर में आप ले, वो सोच समझ के, पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ ले। और अगर कोई जॉब चेंज करनी है या फिर आपको जॉब छोड़नी है या फिर कोई करियर में बदलाव लाने हैं, तो इस टाइम पे सोच समझ कर करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। या फिर एटलीस्ट वेट अंटिल सम टाइम, जब तक मंगल जो है वो यहाँ से निकल के आपके 11th हाउस में नहीं चले जाते, अपनी खुद की राशि में, ईरीज में, तब तक। और अगर ये पॉजिटिव में जाए तो आपके लिए ये एक रिकग्निशन लेकर आ सकते हैं, जहाँ पर लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखेंगे जो एक डिपेंडेबल व्यक्ति है, जो हार्ड वर्किंग व्यक्ति है। और आपके जो एक्शंस है, दैट विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। योर वर्क विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, इन सभी को स्ट्रेंथन करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर ये पॉजिटिव में जाए तो इस पीरियड के दौरान आपको कोई सडन ग्रोथ मिल सकता है करियर में, सडन रिकग्निशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर यू नीड टू बी केयरफुल कि इस पीरियड के दौरान आप किसी के साथ भी, अपने करियर में किसी के साथ भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े, चाहे वो आपके कोवर्कर्स हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, या फिर आपके कोई सीनियर्स या बॉसेस हो, क्योंकि ऐसा होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आएगा इस फेज़ के दौरान। इस टाइट कंजंक्शन के दौरान आपको गुस्सा बहुत आएगा। तो यहाँ पर पेशेंस और मैच्योरिटी और विजडम, तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी बन जाएगी। जो भी बोले, जो भी एक्शन ले, सोच समझ कर ले, बिना सोचे समझे ना ले। और जैसे मैंने कहा था कि इस पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपको आपके जो एफर्ट्स है उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली, आप स्टेडीली हार्ड वर्क करते हो, तो सैटर्न आपके लिए आगे जाके, चाहे वो अभी रिजल्ट्स नहीं दे रहे, लेकिन वो धीरे धीरे आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट यहाँ पर ज़रूर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान आपके वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आपको महसूस हो या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन महसूस हो, जैसे कि आपके जो बॉस या मैनेजर है वो काफ़ी डिमांडिंग हो जाए या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाए काम को लेकर, वर्क आवर्स को लेकर, या फिर किसी और वे में, जहाँ पर आपको लगे कि लाइक आई एम बीइंग टेस्टेड, मेरी परीक्षा ली जा रही है। और वो आपके मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर परखा जाएगा इस तरह से। तो जितना हो सके उतना स्ट्रेस ना ले इस टाइम पर, क्योंकि स्ट्रेस भी यहाँ पर बढ़ सकता है। एंड इन टर्न इस स्ट्रेस की वजह से जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होगा, वो हो सकता है कि नॉट ओनली कि आप अपने कोवर्कर्स पे उसे उतारें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उसे अपने फैमिली पे, अपने घर के लोगों पे भी इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि सैटर्न और मार्स जो है वो आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। खास करके अपने बच्चों पर अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने काम का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे ना निकालें, या फिर अपने जो आपके जो रिलेशनशिप है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उनके साथ ना निकालें, क्योंकि उनके साथ भी तनाव इस टाइम पर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा मेंटेन रखिए,
आई नो वो थोड़ा मुश्किल है करना, लेकिन फिर भी अगर कर पाए, जितना भी कर पाए, अगर कर पाए तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ आप कहीं पिकनिक पर जाए छोटे से, या फिर कहीं पे कोई एक्टिविटी करें और उनके साथ टाइम बिताएं, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, तो आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी यहाँ पर कम होगा। एंड वन मोर पॉइंट कि क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, तो नॉट ओनली टाइट कंजंक्शन, लेकिन जब तक ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है 10th हाउस में, तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स यहाँ पर इंक्रीज होगा या फिर हो चुका होगा। और मे बी शायद इस टाइट कंजंक्शन के दौरान आपको लगे कि ये अपने पीक पर है अभी के लिए। सो इट्स बेटर कि आप केयरफुली एक्ट करें और इम्पल्सिव रिएक्शन ना दें। मैच्योर और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ सिचुएशन को हैंडल करिए, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप इस पीरियड को निकाल देंगे। और ऑन अ पॉजिटिव नोट, अगर कोई व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी तरह की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, या फिर कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ वाली कोई जॉब है जिसमें आप जाना चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, से फॉर एग्जांपल डिफेंस, तो ये पीरियड आपको एक सडन पुश दे सकता है, प्रोवाइडेड आपका पर्सनल चार्ट उसे सपोर्ट करे। तो जो लोग आईटी में है, इंजीनियरिंग में है, जैसे मैंने कहा डिफेंस में जाना चाहते हैं, या फिर रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में, उनके लिए ये पीरियड सपोर्टिव होगा। या फिर उनको इस फील्ड में जाना है तो ये पीरियड उनको सपोर्ट भी कर सकता है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर हिडन नॉलेज चाहिए या फिर कोई चीज़ें हिडन रहकर करनी है, कोई ऐसा फील्ड, तो उसके लिए भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जब तक आप डिसिप्लिन रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, सही पाथ पर चलेंगे, तब तक ये ट्रांजिट आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आप किसी न किसी वे में, मुश्किलें आएंगी लेकिन किसी न किसी वे में आप उससे निकल जाओगे। मैच्योरिटी, कंसिस्टेंसी, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ पर। कर्क लग्न और चंद्र राशि, तो कर्क वालों के लिए मार्स और सैटर्न का ये जो कंजंक्शन है, ये आपके 9वें भाव में हो रहा है। शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव को रूल करते हैं, और मंगल आपके 10वें भाव और पंचम भाव को रूल करते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो ये टाइट कंजंक्शन 17 से 20 तारीख तक का जो कंजंक्शन है, और उसके बाद का भी, क्योंकि जो धीरे धीरे जब मार्स दूर होते जाएंगे तो वो फेज़ भी थोड़ा डिफ़िकल्ट, मतलब वो थोड़ा इंटेंस हो सकता है। तो ये जो टाइट कंजंक्शन वाला फेज़ है, उसमें सबसे पहले अगर मैं कोई पॉजिटिव की बात करूँ तो ये आपके अंदर किसी न किसी तरह की कोई सडनली कोई अंडरस्टैंडिंग ला सकता है, कोई मैच्योरिटी ला सकता है रिगार्डिंग योर बिलीफ सिस्टम। मे बी कुछ हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए जिसकी वजह से सडनली आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया। एंड इट इज़ पॉसिबल। जैसे 9वां भाव आपके बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो और आप कुछ ऐसा हो कि आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेना शुरू कर दें और आप ब्लाइंडली बिलीफ सिस्टम को फॉलो ना करें, बल्कि उन्हें एक ओपन मैच्योर्ड वे में फॉलो करना शुरू करें। ऐसा हो सकता है क्योंकि शनिदेव आपको यहाँ पर सोचने की क्षमता देंगे, सही सोचने की क्षमता, मैच्योरिटी देंगे, और मंगल जो है वो आपको यहाँ पर करेज देंगे टू मूव फॉरवर्ड विथ व्हाट ट्रूली मेक्स सेंस टू यू। यानी जो सही है उस रास्ते पर चलने का करेज मंगल आपको दे सकते हैं, और किस तरह से कैसे चलना है, किस वे में चलना है, उसकी पूरी जो समझ है वो सैटर्न आपको यहाँ पर दे सकते हैं। और इस पीरियड के दौरान आप जेन्युइनली एक ट्रू धर्म, जैसे हम कहते हैं, राइशियसनेस, उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो।
ये जो पीरियड है मंगल और शनि के टाइट कंजंक्शन का, शनिदेव के टाइट कंजंक्शन का, तो उस पीरियड में हो सकता है कि यहाँ पर आपको आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़े, क्योंकि यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं उनकी हेल्थ में। उनकी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, खास करके बीपी रिलेटेड इश्यू है आपके फादर के, बीपी हो गया, फिर कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है उनको, डायबिटीज़ या कोई भी और क्रोनिक डिजीज़ है, या फिर उनको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, या फिर कोई ऐसा कोई इश्यू भी यहाँ पर आ सकता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल। आपके बच्चों की हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और आपके बच्चों और आपके फादर के साथ का जो बॉन्ड है या फिर जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ना कोई यहाँ पर तनाव आ सकता है, कोई एक गुस्सा या फिर फ्रस्ट्रेशन रह सकता है, या तो आपको उनके प्रति ये रहेगा या फिर उनको आपके प्रति। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, तो जितना हो सके उतना शांति और समझ के साथ चीज़ों को डील करिए, इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें। अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ लर्न करना है, कोई हायर एजुकेशन के लिए आपको परस्यू करना है आगे, तो भी इसके लिए ये पीरियड सपोर्टिव है। अगर आप इस पीरियड के दौरान ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक्सीडेंट्स का यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो पहले सब कुछ सही से प्लान करिए, प्लान करके फिर बाद में ही जाइएगा। मतलब आज सोचा कि चलो हमें राजस्थान जाना है घूमने या फिर कश्मीर घूमने जाना है और चलो निकल पड़ते ट्रेन पकड़ के या प्लेन पकड़ के, तो ऐसे नहीं। पूरा प्लानिंग करके सब कुछ बुक करके, पैकेज या जो भी टिकट्स है सब कुछ बुक करके फिर जाइए। एंड आई वुड सजेस्ट कि जब तक मार्स यहाँ पर है सैटर्न के साथ, तब तक आप ट्रैवल ना करें। उसके बाद जब मार्स एरीज में एंटर हो उसके बाद करिए। और तो मार्स और सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन आपको वो एनर्जी दे सकता है, वो पुश दे सकता है, एंकरेजमेंट दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि आप ट्रैवल करें। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिए तो बेहतर होगा। अगर कोई लोग रिसर्च, आर्कियोलॉजी या फिर किसी भी तरह की रिसर्च फील्ड में है तो ये पीरियड उनके लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है। जो लोग टीचिंग में हैं उनके लिए भी ये पीरियड काफ़ी सपोर्टिव है। स्पिरिचुअली भी ये पीरियड काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए भी ये पीरियड काफ़ी बेनिफिशियल है। और अगर करियर की बात करें, क्योंकि मार्स आपके 10th लॉर्ड भी है, तो इस पीरियड के दौरान आपको कोई सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है ग्रोथ की, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। हो सकता है कि उसके साथ कोई इश्यू भी आए, और यहाँ पर आपके जो एक्शंस है आपके करियर में, उसमें यू नीड टू स्टे माइंडफुल। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन या रिएक्शन आपको नहीं देना है। और यहाँ पर स्ट्रांगली आपको ये फील होगा कि क्योंकि मार्स और सैटर्न का यहाँ पर टाइट कंजंक्शन है, तो आपको लगेगा कि आपको लाइफ में कुछ एंजॉय करना है, कोई लाइफ में कोई किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे। आपको एक रिस्ट्रिक्शन महसूस होगा इस टाइम के दौरान। आपको कोई मूवी देखने जाना है, आपने टिकट्स बुक करवाई, लेकिन एंड मौके पर कुछ हुआ और आपको आपका प्लान कैंसिल करना पड़ा, या फिर आपको कहीं रेस्टोरेंट में जाना है बाहर खाने और कुछ हुआ और आपका प्लान कैंसिल हो गया, या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो गई। तो इस तरह से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आपको महसूस होगा, और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऑब्वियसली हम इंसान हैं तो हमें गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, और ये हमारे फोकस पर भी ये थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। इसी वजह से ये बात याद रखनी है कि ये पीरियड सिर्फ टेम्पररी है। ये जो कंजंक्शन है सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो थोड़े दिनों की बात है, तब तक आप यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखिए और ज़िम्मेदारी के साथ, विजडम के साथ अपने लाइफ में चीज़ों को फॉलो करिए। और क्योंकि सैटर्न आपके 7th लॉर्ड भी है और मार्स जैसे प्लेनेट के साथ है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप और मैरिज में भी पेशेंस और ह्यूमिलिटी बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पीरियड आपको मैरिज भी दे सकता है कुछ लोगों को। और अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में इस टाइम पे एंटर होते हो तो प्लीज़ रिमेंबर कि वो एक हाईली कार्मिक रिलेशनशिप होगा, यानी आपको कुछ ख़त्म करना है उस व्यक्ति के साथ, एंड दैट कुड बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट।
आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज में भी आपको चीज़ें काफ़ी समझदारी के साथ हैंडल करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर इस टाइट कंजंक्शन के दौरान आपको यहाँ पर मैरिज में थोड़ा बहुत तनाव फील होगा, या फिर आपके इन लॉज के कारण आपको आपके मैरिज में कोई तनाव फील हो। तो जितना हो सके उतना चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करिए दोनों ओर से, ठीक है। और जितना मैच्योरली आप हैंडल करोगे उतना ही आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होगा, और आपके स्पाउस के बीच का जो डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। सो इसे एक टेस्ट का फेस समझ लीजिए कि आप दोनों की टेस्ट ली जा रही है, एंड यू हैव टू पास दिस टेस्ट। और दोनों का इनपुट ज़रूरी होगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों का। सिंह लग्न और चंद्र राशि, तो सिंह वालों के लिए शनिदेव और मंगल का ये जो टाइट कंजंक्शन है वो अभी हो रहा है आपके 8वें भाव में, मीन राशि में। ऑब्वियसली सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी सेंसिटिव पीरियड हो सकता है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज हो सकता है, और काफ़ी सारे सडन इवेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, कोई हिडन मैटर्स है वो भी इस पीरियड के दौरान बाहर आएंगे, कोई डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, क्योंकि ये आपका 8th हाउस है। और लियो एसेंडेंट्स वालों पे इसका असर इसलिए भी ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि अभी आपके जो एसेंडेंट में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 1st हाउस में, और 7th हाउस में राहु है, 8th हाउस में सैटर्न है और मार्स भी है। तो ये आपके लिए इन अ वेज जब मैं सारा कॉम्बिनेशन देखती हूँ तो ये थोड़ा सेंसिटिव फेस सिंह जातक वालों के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में कोई तनाव आ सकता है, कोई डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं घर में, या फिर घर के लोगों के साथ कोई इमोशनल फ्लक्चुएशन हो सकता है आपका आपके घर वालों के साथ। और क्योंकि 8वां भाव जो है वो आपकी हेल्थ का भी है, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस फेज़ के दौरान। 18 तारीख से लेकर अप्रैल एंड तक आपको आपकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। खास करके अगर आपको कोई क्रोनिक इश्यू है, कोई ब्लड या फिर कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू है, तो आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा। एक्सीडेंट्स और इंजरीज से आपको बचना होगा। इन जनरल सभी लियो एसेंडेंट्स वालों के लिए कि एक्सीडेंट्स और इंजरीज से बचना होगा, और जितना हो सके उतना अपने बॉडी का केयर करिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ओवरडू ना करें, ज़्यादा ओवरडू ना करें, जितना ज़रूरत है उतना करिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये जो चीज़ें हैं ये तो करिए, या फिर वॉकिंग करिए, लेकिन रिगरस एक्सरसाइजेज जो है वो इस टाइम पे ना करें, वो टालें। इस पीरियड के दौरान आपकी लाइफ में कोई सडन बदलाव भी आ सकता है, कोई सडन चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में आपके अंदर और बाहर यानी इनर सेल्फ और जो फिज़िकल आउटर सेल्फ है उसमें भी चेंजेस आए। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन कि मान लो कि किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, सडनली उसका जो डायबिटीज़ है वो अब तक जो है वो कंट्रोल में रहता था, 110-120 का जो उसका जो रहता है, जो रेंज होती है उसमें ही रहता था, लेकिन सडनली कुछ हुआ और उसका डायबिटीज़ जो है वो शूट अप हो गया और वो 200 से ऊपर चला गया, एंड वो कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो दवाइयों के साथ साथ ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को अपने खाने पीने के मामले में कंट्रोल करना पड़े, मे बी उसे गेहूँ चावल कम्प्लीटली बंद कर देना पड़े और उसे मिलेट्स या ऐसा कुछ जो है वो लेना पड़े, शुगर कम्प्लीटली बंद कर देनी पड़े, किसी भी इन एनी फॉर्म, इवन इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, तला हुआ खाना या कुछ भी खाना जो है वो उसे बंद करना पड़े, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर किसी तरह की कोई भी सडन इवेंट यहाँ पर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह की हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। किसी के लिए ये पीरियड किसी तरह की कोई सर्जरी भी लेकर आ सकता है, लेकिन सर्जरी से रिकवर होने में भी ये पीरियड आपको मदद करेगा।
सो ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर रेजिलियंस, एंड्योरेंस इज विल बी द थीम रादर देन द कंफर्ट। फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो इस पीरियड के दौरान आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, जितना हो सके उतना इन्वेस्टमेंट से दूर है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से, चाहे वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी में हो या फिर किसी और तरह का कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स से बचे रहे और इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट ये पीरियड काफ़ी अच्छा है इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर डीपर नॉलेज। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस या फिर किसी भी तरह के रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो इस पीरियड के दौरान आप उसमें आप जा सकते हैं। इस पीरियड के दौरान आपको ये भी हो सकता है कि आपके कोई हिडन फियर्स हो या फिर सबकॉन्शियसली कोई फियर है आपके दिमाग में, कोई एंग्जाइटी है, तो इस पीरियड में वो सरफेस पर आती दिखाई देगी। आपको काफ़ी एंशियस फील होगा इस कॉम्बिनेशन की वजह से, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहेगा या फिर आपको कोई स्लीप इश्यू भी यहाँ पर हो सकते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आई नो कि ये जब भी आपको किसी चीज़ से डर लगता है या फिर किसी चीज़ से आपको एंशियस फील होता है तो तो वो फीलिंग जो है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन ट्राई टू काम योरसेल्फ और चीज़ों को फेस करें, अपने डर को फेस करिए। जितना फेस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा कि आप चीज़ों से बाहर निकल पाए, और मार्स आपको यहाँ पर वो स्ट्रेंथ भी देंगे कि आप अपने डर से बाहर निकले। और सैटर्न इस तरह से आपकी टेस्ट लेंगे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपने डर से बाहर निकलने के लिए। और इस पीरियड के दौरान किसी को भी लोन देने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर देनी भी है तो भी सोच समझ के लीगली पेपर पे सब कुछ साइन बाइन करवा के लीगल मेथड से करिएगा तो अच्छा रहेगा। फैमिली में भी किसी ना किसी मेंबर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू यहाँ पर रह सकता है, खास करके आपके पेरेंट्स को, तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पीरियड के दौरान किसी भी तरह के कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। पेशेंस, अवेयरनेस के साथ आगे बढ़िए और आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उस पर फोकस करिए, अपने फियर्स को फेस करिए। और अगर आप इस पीरियड को मैच्योरली कामनेस के साथ आप हैंडल करेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प होगा, और ये पीरियड आपको काफ़ी स्ट्रॉन्गर, वाइजर और इमोशनली स्टेबल बना के जाएगा। कन्या लग्न और चंद्र राशि, तो कन्या वालों के लिए शनि और मंगल का ये जो टाइट कंजंक्शन है वो आपके 7वें भाव में हो रहा है, मीन राशि में। अभी शनि देव जो है वो आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी है, और मंगल जो है वो 8वें भाव और आपके तीसरे भाव के स्वामी है। ये पीरियड आपके लिए सेंसिटिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, मैरिड लाइफ, आपकी पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, पब्लिक डीलिंग, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस को रूल करते हैं और मंगल जो है आपके 8th हाउस को रूल करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके जो रिलेशनशिप है, खास करके मैरिटल रिलेशनशिप, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। इस पीरियड के दौरान हो सकता है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच, आपके पार्टनर के बीच आप कोई इश्यू हो जाए, कोई बवाल हो जाए। सो स्पीच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। थोड़ा अग्रेशन रहेगा मैरिज में। अगर ये नेगेटिव में गया तो थोड़ा यहाँ पर अग्रेशन रहेगा, बिकॉज मार्स यहाँ पर 3rd हाउस के भी लॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन थोड़ा रफ हो सकता है। कोई फ्रिक्शन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई इमोशनल डिस्टेंस भी इस टाइम पर महसूस हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने मैरिज में चीज़ों को मैच्योरली और वाइजली हैंडल करें। दोनों पार्टनर्स को ये करना पड़ेगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा यहाँ पर, कि आप समझदारी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करें। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके घर वालों की वजह से आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और जितना हो सके उतना जैसे मैंने कहा था कि मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करिए।
क्योंकि ये टाइट कॉम्बिनेशन आपके अंदर एक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। मे बी क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, तो हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान आप दोनों एक दूसरे की जो कमियां है उसे एक्सेप्ट ना करें और उससे फ्रस्ट्रेट होके आप उनको कुछ कहे जो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करे। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को वाइजली मैच्योरली हैंडल करें। और अगर इस पीरियड के दौरान अगर आप मैरिज करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट एन एडवाइजेबल पीरियड कि आप यहाँ पर मैरिज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो ये हो सकता है यहाँ पर, अगर आपका चार्ट काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो ये हो सकता है यहाँ पर कि आपके और आपके स्पाउस के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर रिलेशनशिप में एक पैशन और एक अट्रैक्शन बढ़े, लेकिन ये तभी होगा जब आपके चार्ट में वो पॉजिटिव्स होंगे तब। बिज़नेस के बारे में बात करें तो बिज़नेस के लिए भी अगर कोई नया इनिशिएटिव लेना है तो प्लीज़ इस टाइट कंजंक्शन के दौरान कोई भी नया इनिशिएटिव ना ले, अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि आपके जो डिसीजन है, आपने जो भी डिसाइड किया है, जो भी आप करना चाहते हो उसके वो वेल स्ट्रक्चर्ड है एंड यू विल बी एबल टू डू इट। अगर आपके अंदर वो कंप्लीट सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करी, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तभी आप आगे बढ़े। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा दूर हटने दीजिए, फिर आप कुछ करें। और इस पीरियड के दौरान बिजनेस पार्टनरशिप में भी इन्वॉल्व ना हो, नए बिजनेस पार्टनरशिप में। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप अभी है तो उसमें कोई यहाँ पर कोई इश्यू हो सकता है, मे बी कोई ट्रस्ट इश्यू आ जाए या फिर कोई डिसीजन को लेकर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई बवाल हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। सो इट्स बेटर टू अगेन टू हैंडल सिचुएशंस विद पेशेंस एंड मैच्योरिटी। इम्पल्सिव डिसीजंस बिजनेस में नहीं लेना है, किसी भी तरह के रिस्की इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, उसे अवॉइड करिए किसी भी वे में। और इस फेज़ में ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यू हो, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ जाए और आपको उनकी किसी न किसी वे में केयर करनी पड़े, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और सिचुएशंस को आप प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस विल बी द की। चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश ना करें, कंट्रोल ना करें, डोमिनेट ना करें सिचुएशंस को या फिर अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को। इंस्टेड चीज़ों को अप्रोच करें विथ ह्यूमिलिटी एंड विथ ओपन माइंडेड अप्रोच। तो यहाँ पर ये डिसएग्रीमेंट्स या जो भी फ्रिक्शन है या फिर जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है, अगर आपके चार्ट में इस बात का कंफर्मेशन है तभी ये चीज़ होगी कि यहाँ पर इस फेज़ के दौरान हो सकता है कि आपको, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो इससे आपको छुटकारा मिल जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आपके चार्ट में ये है तो। और अपने बिजनेस में किसी भी तरह के कोई भी डिस्प्यूट से आप बचे रहिए, अननेसेसरी डिस्प्यूट्स में ना पड़े। तुला लग्न और चंद्र राशि, तो तुला वालों के लिए शनिदेव और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है आपके 6th हाउस में हो रहा है, छठे भाव में हो रहा है ये टाइट कंजंक्शन। शनिदेव आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी है और मंगल जो है आपके 7 में और आपके दूसरे भाव के स्वामी है। यानी इस पीरियड के दौरान आपके डेली रूटीन लाइफ, आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ के डेली चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, एनिमीज, रिलेशनशिप्स, मैरिज, फाइनेंसेस, इन सभी चीज़ों पर ये कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा। तो सबसे पहले तो इस टाइट कंजंक्शन के दौरान आपको आपके मैरिज में अगेन चीज़ों को यहाँ पर आपको काफ़ी मैच्योरली, वाइजली आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो 7th लॉर्ड है वो अभी सैटर्न के साथ है और वो भी आपके 6th हाउस में। तो मैरिज में किसी तरह की कोई
डिस्प्यूट रह सकते हैं, कोई बवाल हो सकती है आपके स्पाउस के साथ। बिजनेस में भी ये हो सकता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी डिस्प्यूटिव एरिया से रिलेटेड है, जैसे कि लॉ हो गया या फिर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड कोई भी जॉब है आपका या फिर करियर है, तो उसमें ये पीरियड थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहेगा। लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी पब्लिक इमेज पर भी इस पीरियड के दौरान असर पड़ेगा, क्योंकि आपके 7th लॉर्ड 6th में है, यानी आप जो भी बोलोगे उसका सीधा असर आपके एक्शंस और आपके वर्ड्स, उसका सीधा असर आपकी पब्लिक इमेज, आपके रेपुटेशन पर पड़ेगा। तो अगर आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस ये पॉजिटिव है, वाइजली गाइडेड है, मैच्योर्ड है, तो इट विल ब्रिंग पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव पब्लिक इमेज टू यू। लेकिन अगर नहीं है, अगर ऐसा पॉजिटिव नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। और इस पीरियड के दौरान डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होगा। डेली रूटीन लाइफ में डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जितना हो सके उतना डिसिप्लिन रहिए, सुबह जल्दी उठिए, स्क्रीन टाइम कम रखिए, एक्सरसाइजेस करिए, फिज़िकली आप फिट रहिए, फिज़िकल एक्टिविटी करिए, लेकिन ओवरडू नहीं करना। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ओवरडू नहीं करना, जितना ज़रूरी है, जितना आपका बॉडी ले सकता है उतनी फिज़िकल एक्टिविटी करिए। खाने पीना जो है वो क्लीन रखिए और बुरी आदतों से दूर रहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। रात को टाइम पे सोइए। डिसिप्लिन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम के दौरान आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके अपोनेंट्स जो है, या फिर जो लाइफ पे चैलेंजेस है, हेल्थ इश्यूज़ है, ये सब भी बढ़ने की संभावनाएं है। लेकिन यही कॉम्बिनेशन शनि देव और मंगल का, ये आपको करेज भी देंगे कि आप इन चैलेंजेस को फेस करें। लेकिन आपको उसे फेस करना होगा, आपके अंदर वो पुश लाना होगा कि आप चीज़ों को फेस करें, ना कि चीज़ों से भागे। तो मंगल आपको यहाँ पर करेज भी देंगे और सैटर्न आपको वो गाइडेंस भी देंगे, पेशेंस भी देंगे, मैच्योरिटी भी देंगे, स्ट्रेटेजी भी देंगे कि आपको कैसे इन सभी चैलेंजेस से बाहर आना है। और किसी भी तरह का कोई भी इम्पल्सिव एक्शन, डिसीजन, रिएक्शन यहाँ पर नहीं देना, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपको काफ़ी गुस्सा आएगा, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके डेली रूटीन लाइफ में, आपके मैरिटल लाइफ में, आपके फैमिली में भी। फैमिली के जो लोग हैं उनके ऊपर भी आपको बहुत सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और वो आपकी स्पीच में, आपके बिहेवियर में इजीली रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इसी वजह से आपको इसी वजह से हो सकता है कि आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले या फिर कोई एक्शन ले, तो वो आपको यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि वो बैकफायर हो सकता है। यहाँ पर घर से रिलेटेड कोई कंसर्न हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कंसर्न हो सकते हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड भी कोई कंसर्न यहाँ पर आ सकते हैं। मे बी घर में कोई कंस्ट्रक्शन का कोई कुछ घर का जो प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई इश्यू आ गया, या फिर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ गया, सडनली कुछ हुआ और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आ गया, या फिर उसमें कोई डिले हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर आप घर खरीद रहे हो इस पीरियड के दौरान। तो और यहाँ पर अगर आप लोन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको जितना आप ले सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा ना ले, क्योंकि यहाँ पर शायद ये पीरियड आपको एक इल्यूजन में रख सकता है कि भाई मैं इतनी लोन लूँगा तो मेरा इतना सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन रियलिटी को शायद आप ना देखें उस इल्यूजन में रहकर, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ले लें, फिर बाद में आपको रीपेमेंट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो जितना हो सके उतना आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले, ज़्यादा ना लें। और यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। इस पीरियड के दौरान आपका वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो सकती है, फिर चाहे वो आपके डेली रूटीन लाइफ में हो, आपके घर में हो, आपके करियर में हो, किसी भी इन एनी फॉर्म आपका वर्कलोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर आपको बढ़ती दिखाई दे सकती है।
आपको यहाँ पर एक प्रेशर और एक रिस्ट्रिक्शन फील होगा, और आपको इसी वजह से एक एग्जॉशन भी फील होगा, इधर मेंटल और फिजिकल। आपके नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके साथ भी इस पीरियड के दौरान आपको कोई ना कोई तनाव हो सकता है, उनके साथ कोई गुस्सा आपको इस पीरियड के दौरान रहेगा। तो सिचुएशन को कामली और रिस्पेक्टफुली हैंडल करिए। हेल्थ पे भी जैसे मैंने कहा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्ट्रेस, फटीग, इंजरीज, उन सभी से आपको अपने आप को दूर रखना है। एक प्रॉपर बैलेंस बनाइए अपने वर्क में, अपने रेस्ट में। और कुछ लोगों को इस पीरियड में टीथ रिलेटेड कोई कंसर्न भी हो सकते हैं, या फिर आंखों से रिलेटेड भी कोई कंसर्न हो सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर ओनली इफ दैट चार्ट सपोर्ट्स, तो उनको शायद सर्जरी भी आ सकती है, लेकिन सर्जरी से रिकवर होने में भी ये पीरियड उनको हेल्प करेगा। और ये पीरियड आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए, और उस ओवर थिंकिंग की वजह से आपको स्ट्रेस हो, या फिर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी स्लीप जो है वो इम्पैक्ट होगी। सो ओवरऑल अगेन वो आपके हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करेगा। इसलिए इस पीरियड के दौरान आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, या फिर कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करिए इन एनी फॉर्म कि जो आपके दिमाग को शांत रखे। इनफैक्ट आप किसी अच्छे कोई काम म्यूज़िक को भी आप सुन सकते हो, कोई ऐसी एक्टिविटी भी कर सकते हो जो आपके दिमाग को शांत करे। वृश्चिक लग्न और चंद्र राशि। तो वृश्चिक वालों के लिए शनि देव और मंगल का यह कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पंचम भाव में मीन राशि में हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी सेंसिटिव पीरियड हो सकता है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान, इस टाइट कंजंक्शन के दौरान आपको लगेगा कि भाई यू विल फील रिस्ट्रिक्टेड, मोर रिस्ट्रिक्टेड, और लिमिटेड भी फील होगा इन टर्म्स ऑफ योर एन्जॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसी वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा, गुस्सा भी रहेगा कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ एंजॉय करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा या फिर कर नहीं पा रहा। तो उस एंगर, और वो जो एंगर है वो इजीली आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके स्पीच में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये 5th हाउस जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और 5th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो आपको आपकी हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और अपने आप को जितना हो सके उतने अपने दिमाग को शांत रखिए। खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने दिमाग को शांत रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए, कोई अच्छी एक्टिविटी करिए, पॉजिटिव एक्टिविटी करिए जो आपके दिमाग को शांत करे, या फिर मंत्र जाप करिए। कोई भी मंत्र जाप, आप जिस भगवान को आप मानते हो, जिनको आप पूछते हो, ईश्वर के किसी भी सौम्य स्वरूप का आप यहाँ पर उनका जाप कर सकते हो। तो ये आपको काफ़ी स्ट्रेस फ्री रखेगा, और आपको अंदर से भी एक शांति महसूस होगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, आपके रोमांटिक लाइफ में भी आपको यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन फील हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपको एक लैक ऑफ एक इमोशनल प्रेजेंस जो है वो फील हो सकता है। आपको यहाँ पर लगेगा कि आपके जो इमोशंस है वो यहाँ पर ड्राई आउट हो चुके हैं, या फिर आपके जो पार्टनर है उनके इमोशंस ड्राई आउट हो चुके हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ सकता है, जहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर कोई डिस्प्यूट हो गया, और इसकी वजह से जो है वो आपके यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई ब्रेक लग सकता है, इसकी वजह से ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कोई तनाव बढ़ सकता है। सो अगेन प्लीज़ बी हम्बल, पेशेंट, और बी ओपन इन योर इंटरेक्शन इन अ पॉजिटिव मैनर। चीज़ों को जितना मैच्योरली हैंडल करेंगे उतना इस फेज़ को आप इजीली मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये फेज़ परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कुछ दिनों का है। तो कुछ दिनों के लिए चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और किसी भी मेजर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले 10 बार सोचिए। इनफैक्ट
कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, क्योंकि 5th हाउस आपके यहाँ डिसीजन भी है, तो मेजर डिसीजन लेने से पहले, इम्पल्सिव मेजर डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचिए। इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, पहले ठीक से आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा वक्त ले और फिर एक्ट करिए, फिर आप रिएक्ट करिए या फिर कोई डिसीजन ले। और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजंस को इस टाइम पे अवॉइड करिए जितना हो सके उतना, एटलीस्ट अंटिल जब तक ये कॉम्बिनेशन साथ में है तब तक। इंस्टेड यूज़ दिस टाइम कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर क्या हो रहा है उस पर रिफ्लेक्ट करें, उन चीज़ों में अगर कोई आपको सुधार करना है, सुधार लाना है तो सुधार लाइए, फिर से प्लान करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए, और फिर बाद में जब मार्स एरीज में एंटर हो तब जाके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये पीरियड इट कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। एक तरफ ये कॉम्बिनेशन उनको फोकस और डिसिप्लिन दे सकता है टू वर्क हार्ड, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ये नेगेटिव में गया तो उनको यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। मे बी शायद वो लोग फ़ोन में लगे रहे, इंटरनेट पे लगे रहे, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगे रहे, गेम्स खेलने में लगे रहे, कोई इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं यहाँ पर, शायद कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कोई डिप्रेसिव फीलिंग आ सकती है, और इसकी वजह से वो शायद कॉन्सेंट्रेट करने में उनको थोड़ी दिक्कत हो। सो स्टेइंग कंसिस्टेंट विल बी इम्पॉर्टेंट, और अपने मेंटली बैलेंस्ड रहिए, और जितना फोकस करेंगे, जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इन जनरल सभी स्कॉर्पियो वालों के लिए ये पीरियड, क्योंकि आपके एसेंडेंट लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न के साथ है, तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव में जाए तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो या फिर आपको थोड़ा बहुत डिप्रेसिव फील हो। सो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप को गाइड करते रहिए इन अ पॉजिटिव मैनर। अच्छा सोचें और पॉजिटिवली अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे, अपना फुल पोटेंशियल के साथ आप आगे बढ़िए। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए ये पीरियड अच्छा हो सकता है, उनकी क्रिएटिविटी को ये यहाँ पर जो क्रिएटिव फील्ड में है वो लोग अपने क्रिएटिविटी को यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को, तो उनके लिए पॉजिटिव है। और किसी भी तरह के किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, खास करके अपने नेबर्स के साथ और अपने बच्चों के साथ भी आपको शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्टेंस फील हो सकता है। और अगर आपके बच्चे किसी तरह की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ख़ास करके जहाँ पर फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, स्पोर्ट्स है या फिर डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, ऐसी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये पीरियड सपोर्टिव हो सकता है, प्रोवाइडेड उनका चार्ट सपोर्ट करे। तो हेल्थ के मामलों में आपको आपके बच्चे और आपकी दोनों की हेल्थ का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, पैरों से या फिर कोई इन जनरल आपकी जो इम्यूनिटी है या फिर जो थकावट है, ऐसा कुछ यहाँ पर महसूस हो सकता है, तो अपनी हेल्थ को बनाए रखिए। आपकी मदर के साथ भी आपको कोई तनाव हो सकता है या फिर उनकी हेल्थ का भी कोई इश्यू यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज शनिदेव जो है वो आपके चौथे भाव के स्वामी है, वहाँ पर अभी राहु है, और सैटर्न बीइंग द डिस्पोजिटर ऑफ राहु वो भी 5th हाउस में है और मार्स के साथ टाइटली कंजंक्शन में है। तो यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं मदर के साथ, इधर उनकी हेल्थ के साथ या फिर यहाँ पर कोई उनके साथ आपको कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो प्लीज़ चीज़ों को कामली मैच्योरली हैंडल करिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं एंड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स। धनु लग्न और चंद्र राशि, तो धनु वालों के लिए शनि देव और मंगल का ये जो टाइट कंजंक्शन है वो आपके चौथे भाव में हो रहा है। मीन राशि में शनि देव आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी है और मंगल आपके 5वें और आपके 12वें भाव के स्वामी है। धनु वालों के लिए ये पीरियड एक यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट पीरियड होगा, क्योंकि ये आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस आपकी फैमिली है, आपका इमोशनल पीस है, आपके घर का एनवायरनमेंट है, आपकी इनर स्टेबिलिटी है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है।
आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल, आपके असेट्स, इन सभी चीज़ों को फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इट कैन बी एन इम्पैक्टफुल फेज फॉर यू। इस पीरियड के दौरान आपको ये लग सकता है कि आपके घर में आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है और इसकी वजह से आपको एक प्रेशर फील होगा, आपको एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन फील होगा इस टाइट कंजंक्शन के दौरान। और आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे सर पर है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो फ्रस्ट्रेशन होगी, जो गुस्सा होगा, वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से में कन्वर्ट होगी और हो सकता है कि वो गुस्सा अल्टीमेटली आपके स्पीच के थ्रू आपकी फैमिली के ऊपर बाहर आए, क्योंकि सैटर्न आपके यहाँ पर सेकंड लॉर्ड भी है एंड सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड, तो वो आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो मार्स के साथ है, दोनों एनिमीज है मार्स और सैटर्न, तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। फैमिली एटमॉस्फेयर में भी कोई तनाव आ सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा डिस्टर्ब फील हो, हैवी फील हो, एक इमोशनल डिस्टेंस आपको फील हो आपकी फैमिली के साथ। घर में आपको मेंटल पीस ना लगे, घर में किसी तरह का कोई ना कोई शायद तनाव रह सकता है इन एनी मैनर, इन एनी वे। मे बी घर में किसी को कोई हेल्थ इश्यू है तो घर में कोई टेंशन चल रही है, या फिर किसी और वे में, इन एनी वे इट कैन मैनिफेस्ट। और इस पीरियड के दौरान ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खान पान पर ध्यान रखिए। कुछ भी ऐसा वैसा ना खाए, ठंडा तला हुआ तीखा खाना ना खाए, किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहिए, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब हो गया, वरना वो आपकी हेल्थ को बिगाड़ेगा। एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिए, एक हेल्दी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और वो आपको आपके दिमाग को भी शांत करेगा। आप जो भी खाओगे वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होगा, तो वो आपके दिमाग को भी शांत करेगा, आपकी स्पीच में भी उसमें वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप एक क्लीन बैलेंस्ड लाइफस्टाइल यहाँ पर जिए, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में रहिए। और अगर प्रॉपर्टी मैटर्स की बात करें तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये एक इतना अच्छा पीरियड नहीं है जहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीदने या सेल करने की आप कोशिश करें, या फिर कोई मेजर डिसीजन ले प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ वेट अंटिल मंगल जो है वो यहाँ से निकल जाए। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो काफ़ी वक्त से अपनी प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश कर रहे या फिर ख़रीदने की कोशिश कर रहे लेकिन नहीं कर पा रहे, तो सडनली ऐसा कुछ हो और उनको वो प्रॉपर्टी सेल करने में या फिर परचेस करने में वो सडनली इस पीरियड के दौरान, इस टाइट कंजंक्शन के दौरान उनका वो काम जो है वो हो जाए। लेकिन देयर इज़ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि वो उनके हिसाब से ना हो, उनको जैसा चाहिए था या फिर जितना चाहिए था वो वैसा ना हो, कुछ अलग हो, वहाँ पर उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो उसके अलावा। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। और कुछ लोगों के चार्ट में अगर ये पॉजिटिव में जाए तो वो लोग फॉरेन में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, फॉरेन प्लेस में, अगर उनका चार्ट सपोर्ट करता है, पॉजिटिव में जाता है तो। और कोई भी असेट और प्रॉपर्टी खरीदने या फिर बेचने से पहले प्लीज़ सारा लीगल पेपर जो है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरीफाई करके फिर आगे बढ़े। आपकी नेबर्स के साथ भी आपको थोड़ा इश्यू रह सकता है, खास करके अगर आपके नेबर्स जो है वो उनके साथ आपका पहले से ही कोई इश्यू चल रहा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत उनके साथ हो सकती है। आपके छोटे भाई बहनों की भी हेल्थ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, उनके साथ आपको पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना होगा, या फिर उनकी कोई जिम्मेदारी भी आपके सर पे आ सकती है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, कोई फॉरेन ट्रैवल है, तो जो भी करें उसमें आप पहले से प्लान करके फिर करिए। कोई भी रश्ड डिसीजन उसमें ना ले, प्लान करके फिर आप आगे बढ़े। और उसमें कोई ना कोई और ट्रैवल करते वक्त कोई ना कोई डिले या हर्डल यहाँ पर आ सकता है। स्पीच और कम्युनिकेशन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके आपके घर में, घर के लोगों के साथ। ओवर थिंकिंग से भी बचना है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो ये पीरियड इंक्रीज़ कर सकता है और यहाँ पर आप ओवर थिंक कर सकते हो।
कई बार अननेसेसरी चीज़ों पे आप ओवरथिंक करने लगो, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो, आपकी नींद भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, आपकी हेल्थ को भी ये इम्पेक्ट कर सकता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग ना करें, जितना हो सके उतने दिमाग को शांत रखें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करिए जो आपके दिमाग को शांत करे, या फिर अपने फैमिली के साथ जिन जिन लोगों के साथ आपका अच्छा रेपो है, उनके साथ अपने जो प्रॉब्लम्स है उसे शेयर करिए और उनसे गाइडेंस ले, तो आपको काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर एक स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। मकर लग्न और चंद्र राशि, तो मकर वालों के लिए शनिदेव और मंगल आपके तीसरे भाव में मीन राशि में टाइट कंजंक्शन में है। तो और शनिदेव जो है वो आपके फर्स्ट हाउस और आपके सेकंड हाउस को रूल करते हैं, और मंगल आपके चौथे भाव और आपके 11वें भाव को रूल करते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपके एसेंडेंट लॉर्ड यहाँ पर है मंगल के साथ टाइट कंजंक्शन में, तो आपके लिए ये पीरियड इम्पॉर्टेंट ही होगा। यहाँ पर थर्ड हाउस जो है वो आपका कम्युनिकेशन है, आपके एफर्ट्स है, आपका करेज है, आपकी पर्सनालिटी है, आपके नेबर्स, आपके स्किल सेट है। तो इस पीरियड के दौरान ये हो सकता है कि आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एक पुश महसूस हो कि भाई मुझे ना ये करना है, मुझे ये इनिशिएटिव लेना है, मुझे यहाँ पर ये एक्ट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे आई वॉन्ट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। आपको ये कांस्टेंट फीलिंग हो सकती है यहाँ पर, और आपको लगेगा कि नहीं, आई शुड मूव फॉरवर्ड और मुझे आई शुड मेक थिंग्स हैपन। पर क्योंकि यहाँ पर सैटर्न है मार्स के साथ, मार्स की वजह से आपको ये यहाँ पर फील हो सकता है, लेकिन सैटर्न है यहाँ पर, और इस टाइट कंजंक्शन में ये भी हो सकता है क्योंकि आपको ये लगे कि ये मोटिवेशन मिलने के बाद भी आप कर नहीं पा रहे, आपको कुछ रोक रहा है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन महसूस हो रही है, कोई लिमिटेशन है वो आपको बांध रही है। सो ये यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। सो मेरा यहाँ पर ये सजेशन रहेगा आपको कि जब तक ये दोनों प्लैनेट यहाँ पर टाइट कंजंक्शन में है, तब तक कोई भी नया इनिशिएशन लेने से पहले आप जो भी इनिशिएशन लेना चाहते हो, कोई भी करेजियस वर्क या कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हो, तो उस पर पहले विचार करिए, उसका पूरी एक स्ट्रेटजी बनाए, उस प्लान को पहले रिवाइज करिए, देखिए कि पूरा ठीक से है या नहीं, इट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड और नॉट। और फिर उसके बाद जब ये कंजंक्शन जब धीरे धीरे दूर होने लगे, तब जाके आप कोई एक्शन लें, क्योंकि सैटर्न इज़ डिसिप्लिन, पेशेंस, और मार्स इज़ एक्शन। तो यहाँ पर अगर आपने कोई इम्पल्सिव कोई भी एक्शन ले लिया तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, लेकिन सोच समझ के साथ किया, क्लैरिटी के साथ किया, तो ये एनर्जी आपके पॉजिटिव में जाएगी। सो इट इज़ बेटर कि आप इस फेज को यूज़ करें मोर फॉर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइजिंग। पहले अपने एक्शंस पर विचार करिए, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करिए, प्रिपेयर योर सेल्फ, प्लान A, B, C सब कुछ तैयार करके रखिए कि अगर A वर्क नहीं किया तो फिर प्लान B पे हम काम करेंगे, प्लान B नहीं किया तो फिर C पे करेंगे, लेकिन हैव दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस कि चीज़ें वर्क करेंगी, मेरा प्लान जो है वो फुल प्रूफ है। और अपने प्लान पे वर्क करिए, सच में मेहनत करिए, अपना फुल पोटेंशियल दीजिए, 100% दीजिए। और जैसे ये जो कंजंक्शन है, इंटेंस कंजंक्शन, ये थोड़ा ईज आउट हो, तब आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा और आपके पॉजिटिव में भी जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पीरियड काफ़ी अच्छा है अगर आपको वर्क करना है अपने स्किल सेट पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, किसी टेक्निकल नॉलेज पे आपको वर्क करना है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये पीरियड आपको प्रैक्टिकल एक अप्रोच देगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को रिफाइन कर सकें इन सभी एरियाज़ में, और अपने आप को स्ट्रेंथन बना सके, अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सके, और अपने नेगेटिव्स को जो है उसे एलिमिनेट करके अपने पॉजिटिव्स को आप आगे लाए। और आप मेहनत करें, जिन जिन जगह पे आप लैग कर रहे हो उन जगह पर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे, इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे
आप अपने आप को ऑपरेट करते जाओगे और आप काफ़ी केपेबल बनते जाओगे। और इस पीरियड के दौरान अपने डिज़ायर्स पर थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि सैटर्न अभी आपके 3rd हाउस में है और मार्स बीइंग 11th लॉर्ड वो आपके 3rd हाउस में है। तो डिज़ायर्स पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई इच्छाएं पूरी ना हो, आपके कोई गोल है वो यहाँ पर अगर पूरे ना हो, तो ये हो सकता है कि आपको एक गुस्सा है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन हो अंदर से, और वो इजीली आपके कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि वो ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है और सेकंड आपके और सैटर्न जो है वो आपके 2nd लॉर्ड है और राहु अभी 2nd हाउस पे है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल करिए। जो जेन्युइन डिज़ायर्स है वो इस टाइम पे फुलफ़िल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कई सारे लोगों को रेस्ट्रिक्शंस फील होगा और चीज़ें उनके हिसाब से ना हो, ऐसी संभावनाएं है। एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें भी आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखाई दे। मतलब एट टाइम्स कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि लाइक आई एम वेरी एक्टिव, आपको बहुत ही मोटिवेटेड फील होगा, और अचानक से कुछ हुआ और एंड यू विल फील मेंटली टायर्ड एंड ड्रेन्ड और लो। सो ये इस कंजंक्शन की खासियत है। टाइट कंजंक्शन में खास होता है मार्स और सैटर्न के, यहाँ पर ये एनर्जी इंटेंसली फील होती है। तो यहाँ पर थोड़ा मेंटल बैलेंस जो है वो बनाए रखिए और अपने आप को ज़्यादा पुश ना करिए। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो या फिर किसी फ्रेंड से मिल रहे हो इस पीरियड के दौरान, तो यहाँ पर आप बी बेटर स्टे काम, हम्बल एंड कंपोज्ड, और कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने से पहले आप 10 बार विचार करिए और फिर बाद में अपना कोई रिएक्शन दे। अगर कोई सिचुएशन या फिर कोई चीज़ है जो आपको पसंद ना आए तब। करियर में भी आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके हायर अथॉरिटीज़ के साथ, बॉसेस के साथ यहाँ पर कोई इश्यू हो सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई आर्गुमेंट हो सकती है। तो प्लीज़ चीज़ों को वाइजली, मैच्योरली, पेशेंस के साथ हैंडल करिए, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी मदर की हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 4th लॉर्ड भी है और वो अपने से 12th में है, पाइसेस में है, सैटर्न के साथ है। तो यहाँ पर आपको मदर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ सकती है, यहाँ पर कोई आ जाए या फिर उनके साथ आपको कोई इमोशनल डिस्टेंस या कोई डिस्टर्बेंस, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ यहाँ पर हो सकता है। कुंभ लग्न और चंद्र राशि, तो कुंभ वालों के लिए शनिदेव और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है, टाइट कंजंक्शन, ये आपके 2nd हाउस मीन राशि में हो रहा है, दूसरे भाव में। शनिदेव आपके एसेंडेंट लॉर्ड है और आपके 12th लॉर्ड है, और मंगल जो है वो आपके 3रे भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। और क्योंकि सैटर्न बीइंग योर एसेंडेंट लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड वो यहाँ पर मंगल के साथ है टाइट कंजंक्शन में, तो ये आप पर इम्पैक्ट, ये पीरियड एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कर सकता है, स्पेशली उन एरियाज़ में रिलेटेड टू फाइनेंसेस, फैमिली, कम्युनिकेशन, योर स्पीच और आपके करियर में भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह ये है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। ये कॉम्बिनेशन जो है वो एक पुश एंड पुल सिचुएशन क्रिएट करेगा। एक ओर से जो मंगल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्रिएट कर सकते हैं टू स्पेंड, टू फुलफिल सर्टेन डिज़ायर, सर्टेन वांट्स, और दूसरी ओर सैटर्न जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपके स्पेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सैटर्न आपके जो एक्सपेंसेस है उनको वो करने दे, लेकिन बाद में यू मे रियलाइज़ कि भाई मैंने हद से ज़्यादा स्पेंड कर दिया और वो आपके पॉजिटिव में नहीं गया। सो इट में बेसिकली बैकफायर। तो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे प्लीज़ ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना अननेसेसरी खर्चे ना करें, पैसों को बचाए।
सो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, या फिर एक आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल्ड फील होगा, या फिर आप ओवर स्पेंड कर लो और बाद में आप रिग्रेट करो। फैमिली में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ सकती है। मे बी घर में किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो जाए और हेल्थ इश्यू आए और आपको उनकी देखभाल करनी पड़े। घर में से शायद अगर उनका चार्ट और आपके चार्ट में वैसा है तो वो ये भी हो सकता है कि घर में से किसी को भी किसी तरह की कोई सर्जरी करवानी पड़े, या फिर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के चक्कर जो है वो काटने पड़े। और ये पीरियड उन लोगों के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा जिन लोगों को घर की या घर के लोगों की जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है, तो उनके लिए ये पीरियड काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। गुस्सा बहुत आएगा उन लोगों को। सो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर ग्राउंडेड रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए, बिकॉज दिस फेज इज़ टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है। सैटर्न यहाँ पर आपको जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पर सीख लीजिए। और क्योंकि ये टाइट कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में हो रहा है तो स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि आपका जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है वो स्पीच के तौर पर ही सबसे ज़्यादा बाहर निकलेगा। ब्लंटली, शार्पली आप रिएक्ट कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है घर में, या फिर सामने वाले को, कोई भी जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ। इसकी वजह से घर में तनाव हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपके साथ। और कई बार आपको यहाँ पर इस टाइट कंजंक्शन के दौरान ये भी होगा, आपको ये फील होगा कि यार मैं घर से दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, घर वालों से दूर चला जाऊँ मैं, एंड आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। आपको एक काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग फील होगा घर में, घर वालों के साथ। सो ऐसे सिचुएशन में आई वुड हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ आप पेशेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ, विजडम के साथ चीज़ों को मैनेज करें, हैंडल करें। आपकी ईटिंग हैबिट्स पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल पर। खाना पीना एकदम क्लीन और हेल्दी रखिए, किसी भी तरह का कोई भी अनहेल्दी और जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कोई भी ऐसी इंटॉक्सिकेशन वाली चीज़ें हैं तो उनसे आप दूर रहिए। इट इज़ बेटर कि आप कोई भी ऑयली, हैवी फूड, अनहेल्दी फूड, ठंडा खाना या फिर स्पाइसी फूड, उन सब से दूर रहिए और अपने बैलेंस को, डाइट को बैलेंस करिए। अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग वगैरह से भी दूर रहिए जितना हो सके उतना, वरना वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप्स पर भी ये इम्पैक्ट करेगा। सो ओवरऑल ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि भाई आपको यहाँ पर बैलेंस रखना है अपने फाइनेंसेस के मैनेजमेंट में, अपनी स्पीच में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यू नीड टू स्टे काम, पेशेंट एंड प्रैक्टिकल। और जितना आप ये करोगे उतना आप इस पीरियड को इजीली नेविगेट कर पाओगे। मीन लग्न और चंद्र राशि, तो मीन वालों के लिए शनिदेव और मंगल का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके एसेंडेंट, आपके फर्स्ट हाउस में ही हो रहा है। और शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी है और मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी है। सो पाइसेस वालों के लिए, मीन वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फेस, काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा आपके लिए क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एसेंडेंट में ही हो रहा है। यानी आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपकी हेल्थ, आपकी करियर, सब कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व है। आपकी ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन, सब कुछ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है। आपकी फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ। सो यहाँ पर ये हो सकता है कि ऑन वन हैंड आपको ये फील हो कि भाई मुझे कुछ इनिशिएशन लेना है, कुछ करना है मुझे, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। बट ऑन दी अदर हैंड शनिदेव जो है वो आपकी लाइफ में डिले, सेल्फ डाउट, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस, ओवर थिंकिंग, डर, ये सब कुछ भी यहाँ पर ये भी बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि आपको कुछ करना है लेकिन आप किसी वजह से आप उसे नहीं कर पा रहे,
अब वो फ्रीली वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे, चाहे किसी लिमिटेशन की वजह से, किसी डर की वजह से, किसी सेल्फ डाउट की वजह से। और आपके अंदर ये इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है जहाँ पर आप अपने आप से ही लड़ रहे हो। एंड दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर फॉर योर सेल्फ। आपके खुद के लिए आपको गुस्सा आएगा, खुद पे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। और कई बार तो ये चीज़ें अननेसेसरी होगी और अननेसेसरीली आपको गुस्सा आएगा अपने आप पर और दूसरों पे भी ऑब्वियसली। और पाइसेस एक बहुत ही सेंसिटिव साइन है, तो यहाँ पर जो भी इमोशंस आपको फील होंगे वो काफ़ी डीपली होंगे और काफ़ी अनयूजुअल भी होंगे इस कंजंक्शन के दौरान। it will be like you are fighting with yourself, with your inner self rather than the people. हेल्थ भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, इम्पॉर्टेंट एरिया होगा टू फोकस। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। यू नीड टू बी डिसिप्लिन फिजिकली एंड मेंटली। आपको फिजिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पर करनी होगी, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ओवर एक्सर्शन नहीं करना। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, सपोज कोई जिम वगैरह कुछ भी कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स में हो, तो आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इंजरीज या फिर किसी तरह के बॉडी स्ट्रेन की संभावनाएं है और आपको एक्सीडेंट्स और हेड इंजरी से भी इस टाइम पे बचना है। फैमिली की हेल्थ भी इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होगी, आपकी खुद की हेल्थ भी जैसे मैंने कहा इम्पॉर्टेंट होगी। फैमिली में भी किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, खास करके आपके फादर को, और उनकी सिचुएशन को उनके हेल्थ इश्यू को आपको अटेंशन देना पड़े, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी कोई उठानी पड़े किसी तरह से। एंड दिस इज़ नॉट द वेरी बेस्ट टाइम जहाँ पर आप कोई मेजर डिसीजन ले इम्पल्सिवली। इट इज़ बेटर कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए, पूरा प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए और फुल प्रूफ वो प्लान बनाइए एंड देन अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके फिर उसे इम्प्लीमेंट करिए ओनली आफ्टर दिस टाइट कंजंक्शन ईजेस। और ये मार्च जो है वो आगे बढ़ने लगे, एक बार पाइसेस से निकल जाए उसके बाद। पॉजिटिव की बात करें हम तो ये कॉम्बिनेशन आपको डिसिप्लिन भी दे सकता है, स्ट्रक्चर दे सकता है इनटू योर लाइफ, अगर ये पॉजिटिव में जाए और आपका चार्ट भी पॉजिटिव है तो। और अगर आप इस एनर्जी को वाइजली यूज़ करते हैं तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। कोई आपको अच्छी आदतें बनानी है, आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन पेशेंस यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होगा। यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली ये फील होगा कि चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी मूव नहीं करे या फिर आपके जो डिज़ायर है उसके हिसाब से ये मूव नहीं कर रही, और ये आपको काफ़ी इम्पेशेंट भी बना सकता है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखिए और आप ये इस बात को समझिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो टेम्पररी है, कुछ दिनों का है, और उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। प्लैनेट जो है वो अलग हो जाएंगे और ये इम्पैक्ट हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सो बी पेशेंट, अपना बेस्ट देते रहिए, अपना 100% दीजिए एंड जो भी डिसीजन एक्शंस ले आप वाइजली सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैटर्न आपके 11th लॉर्ड है और मार्स आपके 2nd लॉर्ड है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इम्पल्सिव स्पेंडिंग भी नहीं करना है आपको। ट्राई टू मैनेज योर मनी वाइजली और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचे, खास करके लग्जरी एक्सपेंसेस से। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज हो सकता है, और अगर आप पेशेंट रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये टाइट कंजंक्शन बहुत ही अच्छा है अगर आपको डिसिप्लिन लाना है, इफ़ यू वांट टू बी मोर स्ट्रॉन्ग, और इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन योर फियर्स, इफ़ यू वांट टू फेस योर फियर्स, तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। ये कंजंक्शन आपको वो स्ट्रेंथ देगा। सो जस्ट गो फॉर इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, वीडियो को हाइप करना ना भूलें,
और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने सारी लिंक नीचे दे रखी है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नारायण नारायण।